हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं महादेव तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव देव पे। फ्रेंड, आज हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल पेज पे हैं और यहां पर आप देख सकते हो न्यूज़ एंड अपडेट में 14/8/2020। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब 14 अगस्त 2020 आज का ही ये अपडेट है। इसमें क्या लिखा हुआ है आइए देखते हैं। इन लाइन विथ द सर्कुलर नंबर 13/2020 ई वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न डेटा ऑफ असेसमेंट ईयर 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 and 19-20 has been re-enabled up to 30 September 2020 for taxpayer who could not verify the return data within the stipulated timeline। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने अपना रिटर्न फाइल करने के 120 दिन के अंदर में यदि आपने ई वेरिफिकेशन नहीं किया या फिर अपना डेटा जो भी है डॉक्यूमेंट जितना भी डॉक्यूमेंट है वो बेंगलुरु के एड्रेस पे, बेंगलोर में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस है वहाँ पे अगर आपने सेंड नहीं किया है तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के रिगार्डिंग 13 जुलाई 2020 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इन्होंने एक सर्कुलर निकाला, सर्कुलर नंबर 13/2020। इसमें क्या लिखा गया था, वन टाइम रिलैक्सेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 and 19-20 which are pending due to non-filing of ITR, V form and processing of such return। मतलब कि यदि आपने अपना ITR फाइल कर दिया है लेकिन 120 दिन के अंदर में उसको वेरिफिकेशन नहीं किया है, वेरीफाइड नहीं किया है, तो आपको पिछले 5 साल में अगर किसी का भी बच गया है ऐसा करना तो लास्ट टाइम रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, अब इसे जल्द से जल्द कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ITR विच इज फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट ए डिजिटल सिग्नेचर, द टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू वेरीफाई इट यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स विद इन द टाइम लाइन ऑफ 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपलोडिंग द ITR। ठीक है फ्रेंड, यदि आपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के अलावा अगर किसी और मोड से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो आपको इन सभी मोड में से किसी एक मोड के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कराना होता है। पहला है थ्रू आधार OTP बाय लॉगिंग इनटू ई फाइलिंग अकाउंट थ्रू नेट बैंकिंग, EVC थ्रू बैंक अकाउंट नंबर, EVC थ्रू डीमेट अकाउंट नंबर, EVC थ्रू बैंक ATM बाय सेंडिंग ए डली साइंड फिजिकल कॉपी ऑफ ITR V थ्रू पोस्ट टू द CPC बेंगलुरु। ठीक है फ्रेंड, तो ये वो नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया था इन केस ऑफ रिटर्न्स ऑफ असेसमेंट ईयर 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 and 19-20 which were uploaded electronically by the taxpayer within the time allowed under section 139 of the act and which have remained incomplete due to non-submission of ITR V form for verification, hereby permit verification of such return either by sending a duly signed physical copy of ITR V to CPC Bengaluru through speed post or through EVC/OTP modes as listed in paragraph 1 above. Such verification process must be completed by 30 September 2020। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है उन सभी के लिए जिन्होंने अपना वेरिफिकेशन नहीं कराया है पिछले 5 सालों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो सर्कुलर तो 13 जुलाई को ही निकल गया था पर ये इनकम टैक्स के पेज पर शो नहीं हो रहा था कि कहाँ पर आपको जाकर करना है, पर आज के डेट में इन्होंने न्यूज़ एंड अपडेट में बता दिया है कि अब ये इनकम टैक्स पोर्टल पे इनेबल हो गया है और जिनका भी ऐसा करना बच गया है तो जल्द से जल्द अपना ई वेरिफिकेशन करवा लें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स। यदि आपके नॉन रिलेटिव या किसी फ्रेंड्स या आपके अपने परिवार में किसी का ITR फाइल हो गया है पर उन्होंने अभी तक अपना वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो आप जल्द से जल्द उनका वेरिफिकेशन करवा लें। पिछले 5 सालों में अगर किसी भी साल का बच गया है तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास ये वीडियो पहुँचे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।